नमस्कार साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे मुसलमानों के त्योहार। मुस्लिम समाज से जो त्योहार है वो हम पढ़ने वाले हैं और ऐसी ट्रिक बताऊंगा, कोई ट्रिक नहीं है, कोई फंडा नहीं, सिंपल सिंपल आपको तरीका बताऊंगा, उससे आपको याद कर सकते हो। बस आपको करना ये है कि वीडियो को 2 से 3 बार अच्छे से दिमाग लगा के ध्यान से पूरा तरीके से देखना है, ईयरफोन लगा के। अगर आप ये मेरा वीडियो अच्छे से देख लेते हो तो मैं चैलेंज करता हूँ, उससे बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा, न सवाल भर जाएगा, न कभी आप भूलोगे इस चीज को। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरे वीडियो को। मेरा नाम हेमंत है, पिछले 10 सालों से मैं इस टीचिंग लाइन में हूँ। आप उससे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं बीकानेर में आके। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की कहानी। तो देखना साथियों, हम लोग पढ़ रहे हैं मुसलमानों के त्योहार। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं भाई? हम लोग पढ़ रहे हैं मुस्लिमों के त्योहार पढ़ रहे हैं। मुस्लिमों के त्योहार पढ़ रहे हैं। तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि बच्चों, मुसलमानों में त्योहारों में संवत कौन सा चलता है तो पता होगा। जैसे हिंदू त्योहारों में शक संवत चलता है, उसी तरह से मुसलमानों में चलता है बच्चों हिजरी संवत। कौन संवत चलता है बताओ? पहली बात तो ध्यान रखना, संवत कौन चलता है? हिजरी संवत चलता है। ये अपने को ध्यान रखना है, जो चांद पर आधारित होता है। पहला सवाल, हिजरी संवत चलता है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। और मुसलमानों में जो बच्चों महीना होता है ना, महीना, वो महीना होता है 28 डेज, 28 दिनों का होता है। 28 दिनों का महीना होता है। ध्यान रखना, सिंपल सी बातें बताई है। मुसलमानों में संवत चलता है हिजरी, और मुसलमानों में त्योहार के महीने कितने दिनों को बताओ? 28 दिनों का महीना होता है। ये बात अपने को ध्यान रखना। क्लियर है मेरी बात भी? आगे बढ़ते हैं। अब देखो त्योहार याद कैसे करना है। अच्छा, इस समय तो महीने कितने होते हैं? जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में महीने होते हैं 12, अंग्रेजी कैलेंडर महीने 12 होते हैं। हिंदी कैलेंडर में भी महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं। उसी तरह से बच्चों, इस हिजरी संवत में भी महीने कितने होते हैं? महीने 12 ही होते हैं। ध्यान रखना, महीने सब में 12 होते हैं। तो अब देखो, मुसलमानों के त्योहार पढ़ रहे हैं तो मुसलमानों में महीने 12 होते हैं, लेकिन बच्चों 12 के 12 महीने ना तो आपको याद करने हैं, ना आपको याद होंगे। तो जो मेन मेन महीने वो आपको बता रहा हूं मैं, ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, ध्यान से आपको समझना है। तो देखना भाई, देखना भाई, जैसे पहला सवाल आता है कि हिजरी संवत में कितने महीने होते हैं, तो आप बताओगे 12 महीने होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा सवाल, 12 महीनों में सबसे पहला महीना कौन सा होता है वो देखना बच्चों। तो एक बच्चों महीना आता है मुहर्रम, एक महीना आता है मुहर्रम, महीना आता है मुहर्रम। और ये जो महीना है बच्चों, ये हिजरी संवत का पहला महीना है। कौन सा महीना बताओ? पहला महीना है मुहर्रम। एक बच्चों ध्यान रखना, एक महीना आता है मुहर्रम, पहला महीना है। और एक बच्चों शब्द आता है जिलहिज, जिलहिज, ये अंतिम महीना है। 2 क्वेश्चन हो गए आपके तैयार। पहला मुहर्रम पहला महीना, जिलहिज अंतिम महीना, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख सकता हूं पहला महीना, पहला महीना। और ये कौन सा महीना बताओ भाई? अंतिम महीना। ये कौन सा महीना बताओ? अंतिम महीना। ये 2 बातें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, पहला महीना अंतिम महीना बता दोगे। पहला महीना मुहर्रम, अंतिम महीना जिलहिज, और सबसे पवित्र महीना, सबसे पवित्र महीना पूछ ले तो वो बच्चों आपको बताना है रमजान। रमजान, ये रमजान बच्चों कौन सा महीना बताओ भाई? सबसे पवित्र महीना है, सबसे पवित्र महीना है, सबसे पवित्र महीना है। तो 3 बातें समझ में आ गई आपको। पहला महीना मुहर्रम, अंतिम महीना जिलहिज, और सबसे पवित्र महीना कौन सा बताओ? रमजान। उसके अलावा आपको 2 महीने और ध्यान रखना है। एक तो बच्चों महीना आपको ध्यान रखना है रजब, रजब महीना ध्यान रखना है। उसके अलावा एक महीना और ध्यान रखना है बच्चों, उस महीने का नाम है सवाल। उस महीने का नाम क्या है बताओ भाई? सवाल। ये 5 महीने आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूं उसको, जिलहिज और सवाल। देखना भाई, पहला महीना कौन सा बताओ? मुहर्रम। मेरे साथ साथ बोलो मुहर्रम। अंतिम महीना कौन सा बताओ? जिलहिज। और सबसे पवित्र महीना कौन सा बताओ? रजब। क्लियर है मेरी बात? एक चीज और ध्यान ध्यान से देखना कि पहले महीने की 10 तारीख को कोई ना कोई त्योहार है। ध्यान रखना, पहले महीने की 10 तारीख को कोई ना कोई त्योहार है, और अंतिम महीने की भी 10 तारीख को कोई ना कोई त्योहार है। याद रखना, पहले महीने की 10 तारीख को कोई ना कोई त्योहार है, और अंतिम महीने की 10 तारीख को भी कोई ना कोई त्योहार है। याद रखना, पहला और अंतिम महीने के बाहर। ठीक है, अब देखो बच्चों, शुरू करते हैं। ये जो मुहर्रम महीना है, इस मुहर्रम महीने की जो 10 तारीख है, इस मुहर्रम महीने की जो 10 तारीख है, इस 10 तारीख को बच्चों ताजिए निकल जाते हैं। क्या निकल जाते हैं बताओ भाई? ताजिए निकल जाते हैं। एग्जाम में सवाल आ सकता है कि ताजिए कौन से महीने में निकल जाते हैं, तो कौन सा महीना बताओ? मुहर्रम। और किस तारीख को बताओ भाई? 10 तारीख। क्लियर है मेरी बात भाई? ध्यान रखना, मुहर्रम जो है, मुहर्रम महीने की 10 तारीख को क्या निकल जाते हैं? ताजिए निकल जाते हैं। और ये जो ताजिए निकल जाते हैं, इस ताजिए बच्चों एक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, उसका नाम है ताशा।
क्या नाम बताओ भाई, ताशा। और ताशा जो है बच्चों एक प्रकार का ताल वाद्य यंत्र है, ध्यान रखना, एक प्रकार का ताल वाद्य यंत्र है। तो ताजिया, ताजिया, ता, ताशा, ता, ताल, ता, 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 ध्यान रखना, ये शब्द आपको ध्यान रखना है। ताजिए है वो ताशे का प्रयोग होता है, और ताशा क्या है बताओ भाई, एक प्रकार का ताल वाद्य यंत्र होता है। अब आप बोलोगे सर ये ताल वाद्य यंत्र क्या होता है, तो इस पे हम लोगों ने वीडियो अलग से बना रखा है। यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं, पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो इसके ऊपर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वाद्य यंत्रों के 2-3 वीडियो पड़े हुए हैं, वहां आपको बहुत जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है वाद्य यंत्र, ठीक है। देखो साथियों, हम सीमित संसाधनों वाले लोग हैं, जितना कर सकते हैं उतना कर रहे हैं आपके लिए, लेकिन क्वालिटी में आपको ऑफलाइन ऑनलाइन ऐसी कहीं नहीं मिलेगी, इस बात की गारंटी है, बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी है। बस थोड़ा सा हो सकता है आपको ये संसाधन कम लग रहे हो, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है, लेकिन यकीन मानो दोस्तों, एक बार इसको ढंग से देख लोगे आप वीडियो को 2 बार, तो आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। आप बोलोगे ताल कौन से होते हैं, ताल विवादित वाद्य यंत्र जो चमड़े से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, चमड़े से, और चमड़े से बने होते हैं, इनको चोट मारने से आवाज आती है, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, इसके बारे में पूरा वीडियो पड़ा है, आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हो आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो एक अपने त्योहार कर लिया मुहर्रम, मुहर्रम महीने की 10 तारीख, और मुहर्रम महीने की 10 तारीख को कौन सा त्योहार बताओ भाई, ताजिया त्योहार, ताजिए निकाले जाते हैं, और ताजिए बच्चों ताशा, और ताशा कौन सा प्रकार का, ताल प्रकार का, ठीक है। अगला बच्चों बात करते हैं रजब की। तो रजब जो महीना है वो सुनना बच्चों, रजब जो महीना है, इस रजब की पहली रजब से लेकर के छठी रजब तक, ध्यान रखना, अगला महीना रजब है, तो रजब की पहली रजब से छठी रजब तक ख्वाजा साहब का उर्स लगता है। तो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है, उर्स कौन सा महीने में लगता है, तो उर्स लगता है साहब रजब महीने में, और रजब पहले से लेकर के छठे रजब तक लगता है। क्लियर है मेरी बात भाई, ध्यान रखना, इसमें पहली छठे रजब उर्स लगता है। और ध्यान रखना, ये जो उर्स है, ये बच्चों शुरू कौन करता है, तो ये शुरू करता है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा का बच्चों गौरी परिवार है, ध्यान रखना, भीलवाड़ा का गौरी परिवार है। ये भीलवाड़ा का गौरी परिवार शुरू करता है, वहां से झंडा लेकर के निकलता है भीलवाड़ा से, और अजमेर में आकर के स्थापित करता है झंडा, और जिस दिन झंडा स्थापित होता है उसी दिन से बच्चों उर्स माना जाता है। तो ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है कि ताजिए कौन सा महीने में निकाला जाता है, मुहर्रम, पहला महीना कौन सा, मुहर्रम, सबसे पवित्र महीना कौन सा, रमजान, लास्ट महीना कौन सा, जिलिद। रजब महीने में क्या होता है, तो रजब महीने में पहली रजब छठी रजब तक क्या होगा बताओ भाई, ये होगा बच्चों अपने आपके उर्स निकाला जाता है, उर्स होता है। शुरुआत कौन करता है उसकी, तो भीलवाड़ा का कौन सा परिवार बताओ भाई, गौरी परिवार शुरुआत करता है। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ठीक है। अगली बार बच्चों आता है रमजान महीना। इस रमजान में सबसे पवित्र महीना होता है, सबसे पवित्र महीना रमजान होता है। इस रमजान महीने में बच्चों रखे जाते हैं रोजे, क्या रखे जाते हैं बताओ भाई, रोजे रखे जाते हैं। ध्यान रखना, रमजान महीने में क्या रखे जाते हैं, रोजे रखे जाते हैं। तो रमजान महीना हो गया, रोजे रखे जाते हैं, क्लियर है मेरी बात हुई। अगला बच्चों महीना है सवाल। जैसे ही रमजान खत्म होता है, जैसे ही रमजान खत्म हुआ, तो देखो रोजे रखे जाएंगे, और रोजे एक तरह के व्रत होते हैं, फास्ट होते हैं, व्रत होते हैं। तो बच्चों ध्यान रखना, जैसे ही ये रोजे खत्म होते हैं, जैसे ही रोजे खत्म होते हैं, वैसे ही बच्चों आता है सवाल, और सवाल महीने की पहली तारीख को ही, ध्यान रखना, सवाल जैसे ही रोजे रमजान खत्म हुआ, सवाल आया, तो सवाल महीने की पहली तारीख को ही, सवाल महीने की बच्चों पहली तारीख को ही क्या होता है देखना, पहली तारीख को ही बच्चों ईद मनाई जाती है। और ये जो ईद है, इस ईद को बच्चों बोलते हैं मीठी ईद। ध्यान रखना, ईद मनाई जाती है, ईद का नाम है मीठी ईद। यही ईद है बच्चों जिसे हम लोग कहते हैं भाईचारे का त्योहार। यही ईद है जो क्या है बताओ भाई, भाईचारे का त्योहार है, जो भाईचारे का त्योहार है। इसी ईद को बच्चों ध्यान रखना, इसी ईद को बच्चों भाईचारे का त्योहार कहते हैं। ये मीठी ईद है, मीठी ईद है। उसके बाद आगे बढ़ते देखना, मीठी ईद है, उसके बाद देखना भाई इसी तरह से बच्चों इसी ईद को सेवइयों की ईद भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसी ईद को सेवइयों की ईद भी कहते हैं, इसी ईद को सेवइयों की ईद भी कहते हैं, इसी ईद को सेवइयों की ईद भी कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, इसी तरह से बच्चों ये हो गया मीठी ईद आपका। तो ये हो गया ताजिए निकालते हैं इसमें। रजब महीने में बता दिए मैंने उर्स लगता है। सबसे पवित्र महीना कौन सा है बताओ, रमजान है सबसे पवित्र महीना। सवाल मैंने आपको बता दिया सवाल के बारे में, और जिलिज के बारे में देखो भाई, जैसे ये ईद होती है सवाल की पहली तारीख को, देखो सवाल की पहली तारीख को होती है मीठी ईद, उसी तरह से जिलहिज की 10 तारीख को होती है बच्चों बकरा ईद। कौन सी बताओ भाई, बकरा ईद होती है, बकरा ईद होती है, ध्यान रखना, बकरा ईद होती है। जैसे ये मीठी ईद है वैसे बकरा ईद है। जैसे ये भाईचारे का त्योहार है, कौन सी ईद, मीठी ईद, वैसे ही जो बकरा ईद है वो कुर्बानी का त्योहार है। ध्यान रखना, कुर्बानी का त्योहार है,
वो कुर्बानी का त्योहार है, ध्यान रखना, कुर्बानी का त्योहार, ये कुर्बानी का त्योहार है, ध्यान रखना भाई, कुर्बानी का त्योहार है ये, ठीक है, ध्यान रखना। जैसे ये बकरा ईद है, वैसे ये बच्चों किसका त्योहार है बताओ, कुर्बानी का त्योहार है। जैसे ये अपने को ध्यान रखना, क्लियर है मेरी बात यहां तक भाई। अब देखो मुहर्रम, रजब, रमजान, सवाल और जिलहिज, ठीक है, इसके अंदर देखना मीठी ईद मैंने आपको बता दी सवाल महीने में आती है, और बकरा ईद कौन से महीने में आती है, जिलहिज महीने। अब देखना बच्चों दो नाम आते हैं, दो नाम कौन से आते हैं, एक तो नाम आता है ईद उल फितर, एक नाम आता है ईद उल फितर, एक नाम आता है ईद उल जुहा, ईद उल जुहा। तो क्वेश्चन आता है, एक नाम आता है बच्चों देखना, इधर देख लो, इधर देख लो, एक शब्द आता है ईद उल फितर, ईद उल फितर, एक नाम आता है ईद उल जुहा, जुहा नाम आता है। अब एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन आता है कि साहब ये कभी नहीं देंगे आपको, मीठी ईद कब मनाई जाती है, नहीं दे सकते आपको, ये देंगे बस अब ईद उल फितर कौन से महीने में आती है या ईद उल जुहा कौन से महीने में आती है। तो ध्यान रखना बच्चों, जिलहिज, जिलहिज और जुहा ज, ध्यान रखना, ईद उल जुहा जो है उसको बकरा ईद कहते हैं। जिल ईद उल जुहा जो है वो कौन सा महीने में आती है बताओ, जिलहिज महीने में आती है, और बची कौन सी ईद उल फितर, ये बच्चों कौन से महीने में आती है बताओ, सवाल महीने में आती है। तो ये अपने को ध्यान रखना है कि ईद उल फितर जो है ना वो तो आती है अपने सवाल में, इस मीठी ईद को बोलते हैं ईद उल फितर, और ये जो ईद उल जुहा है ना ये बच्चों कौन सा महीने में आती है बताओ, भाई जिलहिज महीने में आती है। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन आपके लिए, अच्छा मुहर्रम हो गया, रजब हो गया, रमजान हो गया, सवाल हो गया, जिलहिज, ये 5 महीने अच्छे से याद कर रहे हैं। आपके लिए क्वेश्चन है कि साहब कौन से महीने में, कौन से महीने में हज यात्रा होती है। प्रश्न है एक आपके लिए, इन पांचों में से कौन से महीने में हज यात्रा होती है। तो बच्चों देखना जिलहिज, हिज में हज आ रहा है, तो ध्यान रखना जिलहिज महीने में हज होता है। प्रश्न आ जाए कौन से महीने में हज यात्रा की जाती है, तो बच्चों उसका उत्तर क्या होगा बताओ भाई, जिलहिज होगा। ध्यान रखना उसका उत्तर क्या होगा, जिलहिज होगा। क्लियर है मेरी बात भाई, ध्यान रखना जिलहिज महीने में कौन सी यात्रा होती है बताओ, हज की यात्रा की जाती है, हज की यात्रा की जाती है, ये अपने को ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, दो क्वेश्चन है बच्चों। एक शब्द आता है सब्र ए कद्र, एक शब्द आता है बच्चों, आपके लिए क्वेश्चन है, ये घर से आपको बताना है, नीचे कमेंट लिखना है, सब ए कद्र, सब ए कद्र, ये कौन से महीने में आता है और उसकी क्या वैल्यू है। एक शब्द आता है बच्चों सब ए कद्र, ये कौन सा महीने में आता है, इसकी क्या वैल्यू है वो आपको बताना है। दूसरा एक आता है सब ए मिराज, एक शब्द आता है सब ए मिराज, सब ए मिराज, मिराज, ये इसकी क्या वैल्यू है, या मिराज या मिराज, इसकी क्या वैल्यू आपको बताना है। ये दो क्वेश्चन आपके लिए है, दो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में लिखिए, बताइए कौन से महीने में आते हैं। अगर आप सही उत्तर देते हैं तो मैं अगले वीडियो में आपका नाम लेकर के बताऊंगा, आपका नाम लेकर के आप कमेंट सेक्शन साइड में चलेगा, बताऊंगा उसके बारे में, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो के लिए, आपका